नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। महाराष्ट्र के छत्रप शरद पवार ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। जब ये खबर आई तो ऐसा लगा कि शायद उम्र की वजह से ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उस खबर के मुताबिक वो काफ़ी दुखी हैं परिवार में जो झगड़ा चल रहा है उसको ले कर के। और ये भी बात आ रही है कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, हरियाणा में चौटाला परिवार, तमिलनाडु में करुणानिधि का परिवार और बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे कि विरासत की लड़ाई आपस में परिवार में छिड़ी, ठीक उसी तरह से शरद पवार के परिवार में भी विरासत की लड़ाई छिड़ी हुई है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र में ठाकरे, मुंडे और सतारा के भोसले राजघराने में भी ऐसी नौबत आई थी, लिहाजा कोई नई बात नहीं मानी जा रही है। दरअसल जो शरद पवार है उनका अपना कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है सुप्रिया सुले, जो कि पिछले 2 चुनावों से बारामती यानी कि जो जहां से शरद पवार चुनाव लड़ते रहे हैं उस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और फिलहाल जो है शरद पवार वो राज्यसभा के सदस्य हैं। शरद पवार के 2 और भाई थे, जिनमें कि बड़े भाई का नाम अनंत राव था और वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, वी शांताराव के साथ वो काम किए। जबकि उनके जो दूसरे भाई हैं उनका नाम है अप्पा साहेब पवार। अब अनंत राव के बेटे अजीत पवार हैं और जो अप्पा साहब के बेटे हैं उनके बेटे हैं राजेंद्र पवार। तो अनंत पवार के बेटे अजीत पवार के जो बेटे हैं उनका नाम है पार्थ पवार और अप्पा साहब के बेटे राजेंद्र पवार के बेटे का नाम है राजेंद्र रोहित परिवार। यानी कि जो शरद पवार के 2 भाई हैं उनके बेटे के बेटे यानी कि शरद पवार के ग्रैंडसन यानी कि पोतों, तो पोतों में जो है जंग चल रही है। तो सबसे पहले आपको याद होगा जब सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ी तब भी ये बात आई थी कि अजीत पवार जो है शरद पवार के सक्सेसर बनना चाहते हैं और इधर सुप्रिया सुले भी बनना चाहती थी क्योंकि स्वाभाविक है वो उनकी बेटी है। खैर किसी तरह से बारामती का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, 2 बार चुनाव लड़ करके संसद में पहुंची और अजीत परिवार इस शर्त में उस समय भी बात आई थी कि समझौता हुआ कि अजीत परिवार जो है महाराष्ट्र के राजनीति में रहेंगे और अजीत पवार जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने वहाँ के। हालांकि सिंचाई घोटाले में उनका नाम आया जिसको लेकर के काफ़ी लानत मलानत हुई। शरद पवार तक बातें तो खैर उनको सब पता ही है। अब जो मामला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो अजीत पवार के बेटे हैं पार्थ पवार, उनको जो है टिकट देने की बात हो रही है। हालांकि पार्थ को लेकर के पहले अजीत पवार ने भी और शरद पवार ने भी दोनों ने ये कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बातें आ रही है कि पार्थ पवार को जो है टिकट दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव का और इसी वजह से परिवार में शरद पवार के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने मतलब चुनावी राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी हो रही है, परिवार में भी दबाव है। तो जो दूसरे उनके ग्रैंडसन हैं यानी कि दूसरे भाई के बेटे जो हैं, भाई के बेटे रोहित राजेंद्र पवार, उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा है कि शरद पवार को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। पवार साहब के हर फैसले का हम आदर करते हैं, लेकिन इस आदर से भी बड़ा प्रेम होता है कि जो कि मैं और मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता पवार साहब से करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पवार साहब को इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र के गलियारों में राजनीतिक चर्चा है कि पवार के इस फैसले के बाद परिवार में सत्ता संघर्ष और तेज हो गया है, तो ये वजह मानी जा रही है। और अब देख लेते हैं कि ये जो पार्थ पवार के यानी कि अजीत पवार के बेटे के जो चुनाव लड़ने का बात आ रही है वो मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात आ रही है और माना ये जा रहा है कि ये उन्होंने काफ़ी अजीत पवार और परिवार के दबाव में ये फैसला किया है और इसी से दुखी होकर के उन्होंने चुनावी राजनीति से हटने का ऐलान भी किया है। और उधर जो दूसरे भाई के जो पोते हैं, जो इनके भी शरद पवार के भी पोते हैं, जिनका अभी जिक्र कर रहा था रोहित राजेंद्र पवार, वो भी राजनीति में है और वो पुणे जिला परिषद के सदस्य बने हैं। तो उनकी भी अपनी जो है हसरतें हैं, अपने सपने हैं, वो भी आगे आना चाहते हैं। तो अब कुछ इस तरह से इक्वेशन बिठाया जा रहा है कि शरद पवार राज्यसभा में रहेंगे और सुप्रिया सुले IGT बारामती से चुनाव लड़ेंगी और अब जो है ये पार्थ पवार जो है वहाँ से मावल से चुनाव लड़ करके आएंगे, तो 3 लोग ये दिल्ली में रहेंगे और अजीत परिवार
और ये जो दूसरे रोहित राजेंद्र पवार है, इनको विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात है, चाहे ये हड़पसर से लड़े या करजत जामखेड़सी से चुनाव लड़े, और ये महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे। तो इस तरह से कुछ फार्मूला निकला है कि चाचा भतीजे 2 रहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में, और ये लोग जो है 3 जो है रहेंगे दिल्ली की राजनीति में। लेकिन इतने पे भी बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है, और बताते ये है कि पवार परिवार में काफ़ी अंदर कलह चल रही है। शायद वो शरद पवार की मजबूरी है कि वो सार्वजनिक रूप से इस बात को लेकर के कुछ नहीं कह सकते। तो खैर, ये राजनीति हर परिवार में होता रहता है, लेकिन अब जो विरासत की लड़ाई चल रही है, और एक तरह से भारतीय राजनीति पे गौर करेंगे तो राजनीति जो है करवट ले रही है। एक तरह से जो राजनीति होती हुई चली आ रही थी, आप देख रहे होंगे कि इधर पीढ़िगत बदलाव पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ है। उधर अखिलेश यादव ने कमान संभाली, उधर तेजस्वी यादव ने कमान संभाली, इधर चौटाला परिवार में जो है पोते दुष्यंत और दिग्विजय आगे आए, इसके अलावा करण अर्जुन भी आगे आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से बड़े भाई को पटकनी दे करके तमिलनाडु में स्टालिन आगे आए। तो जो ये पीढ़िगत बदलाव हो रहा है, उसी कड़ी में इसको भी जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि पवार परिवार में भी पीढ़िगत बदलाव एक तरह से हो रहा है, और मजबूरी में सही, दुखी होकर के सही, लेकिन पवार साहब को ये डिसीजन करना पड़ रहा है। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।